जूल का नियम के बारे में समझाया था, कल आपको डीपली समझाया था, नहीं समझाया था? तो आज हम बताएंगे कि वो जूल के नियम के द्वारा जो तापीय प्रभाव आता है विद्युत धारा का, यानी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के दैनिक जीवन में अनुकूल। अब हम जानते हैं कि यदि कोई रेजिस्टेंस, जैसे मैंने कल बताया था, कोई प्रतिरोध बीच में लगा देते हैं धारा के में, तो विद्युत धारा रुक जाती है। विद्युत धारा रुकने से क्या होता है, वहां पे करंट का फ्लो रुक जाता है, जिसके कारण उसमें टेम्परेचर उत्पन्न हो जाता है, यानी वो तापमान उत्पन्न हो जाता है, वो गर्म हो जाता है। गर्म होने की वजह से क्या होता है, हमें उसका तापीय प्रभाव मिलता है। अब वो गर्म तो हो गया, लेकिन उसके गर्म होने से क्या फायदा हुआ हमें दैनिक जीवन में, डेली की लाइफ में हमें क्या क्या फायदे होते हैं, वो चीज हम देखेंगे आज कि उसके गर्म होने से फायदा होता है कि नहीं होता है। जूल ने जो नियम दिया उससे कुछ फायदा है कि नहीं, तो उसके देखिए काफी फायदे हैं। पहला है कि विद्युत स्त्री, जिसे आप प्रेस बोलते हो, प्रेस करते हो, वो भी इसी का ही है एग्जाम्पल है। किसका? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का। उसमें भी एक रॉड ऐसी लगाई जाती है जो कि करंट को रोकती है, करंट को रोकता है तो वो गर्म होती है, गर्म होती है तो तुम प्रेस करते हो। दूसरा आता है विद्युत टोस्टर, यानी ये वो टोस्टर है, वो टोस्ट को गर्म नहीं करते, लगाया और निकाला मशीन से, वो वाला है ना। ये विद्युत तंदूर, तंदूर बनाने के लिए भी आजकल लाइट वाले आ गए, तंदूर शादियों में बनाते हैं ना, तो उनमें क्या होता है, विद्युत वाले का यूज किया जाता है। आजकल आग कम जला रहे हैं लोग, इलेक्ट्रिक वाले में तंदूर सेक रहे हैं। विद्युत केतली, इलेक्ट्रिक केतली, जैसे तुमने देखा होगा कई बड़े बड़े होटल होते हैं, वहां ये थोड़ी होती है कि गैस चूल्हा जलाया तब जाके केतली से, नहीं, वहां इलेक्ट्रिक हीटर होता है, इलेक्ट्रिक की केतली होती है, बटन दबाया बस वो गर्म हो जाती है प्लेट, उसी पे केतली रखी होती है, चाय बन जाती है। विद्युत हीटर, सर्दियां आ रही हैं, तुम सर्दियों में क्या करोगे, हीटर के तार लगाए, जम्पर डाला, जम्पर डालते जाते हीटर चलाने के लिए, तो वैसे तो बिल बहुत बनता है। अब क्या हुआ, जैसे जम्पर डाला और तुमने क्या, हीटर जल जाता है। वो क्यों जलता है पता है? क्योंकि उनको ऐसे क्रम में जोड़ा जाता है, मिला के दोनों तार एक ही जगह पे मिल जाते हैं। तुमने देखा होगा तार तो एक ही होता है, दो जगह जाके मिलता है, लेकिन उसकी बाइंडिंग 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 करके इतना कर दिया जाता है, बहुत बड़े तार को एक छोटे से क्षेत्र में लाया जाता है। उससे क्या होता है, उसका प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। जब लंबे तार को बाइंडिंग कर देते हो तुम, तो क्या होता है, प्रतिरोध का ताप, वो प्रतिरोध बढ़ जाता है। और प्रतिरोध बढ़ने का मतलब ये धारा का रुकना बढ़ गया। ज्यादा धारा रुकेगी, ज्यादा धारा रुकेगी तो तापमान ज्यादा उत्पन्न होगा, इसलिए वो गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है। क्योंकि धारा यूं ही तो आ रही है, वहीं घूम फिर रही है, तो क्या हो रहा है, उसको बार बार रोका जा रहा है। रोकने पर अब किसी तुम्हें बार बार रोका जाए कहीं जाने से, तो तुम गर्म नहीं होगे, ऐसे ही हीटर गर्म हो जाता है और उससे हम तापते हैं। ठीक है ना, समझ आ गया ना? अब आता है मेन विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब के बारे में कोई क्या जानता है? सबसे पहले मुझे ये बताइए कि विद्युत बल्ब की खोज किसने की? साइंटिस्ट थे जो कभी स्कूल नहीं गए, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, कभी स्कूल नहीं गए थे। इन्होंने 1200 प्रैक्टिकल किए, 1200 प्रयोगों के बाद हमें विद्युत बल्ब मिला था। इनको लोग आधा पागल कहते थे, लेकिन जब बल्ब बन गया तब साइंटिस्ट कहने लग गए, क्योंकि चमत्कार वो नमस्कार। उससे पहले पागल था, वो प्रैक्टिकल करता रहता था, लेकिन जिसने बल्ब बना दिया उसने साइंटिस्ट बना दिया। नहीं, पहले पागल ही पागल कहते थे उससे, कि लगा रहता है जाने क्या करने, पढ़ने तो जाता नहीं है, क्योंकि वो स्कूल में पढ़ता था, पहले स्कूल से निकाल दिया, उसकी हरकतें ऐसी थी। मैडम बता रही थी 2 और 2 4 होता है, तो उसने खड़ा हो पीछे, मैडम जी, मैडम ने कहा कोई क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट? उसने कहा हाँ मुझे डाउट है। क्या डाउट है? कि मैम 2 और 2 4 ही क्यों होते हैं, 2 और 2 5 क्यों नहीं होते? ये भी उसका सही क्वेश्चन था कहीं तक, लेकिन अब मैडम कैसे बताए, हम भी नहीं बता सकते। 2 और 2 तो 4 ही होते हैं, वो तो याद करने पड़ेंगे। उसको भी कैसे बताएंगे 2 और 2 4 ही क्यों होते हैं, 5 क्यों नहीं होते? लेकिन उसको जानना था कि 5 क्यों नहीं होते, 3 क्यों नहीं हो सकते, 4 ही क्यों होते। यानी वो दिमाग से क्या करता था, सोचता था ये चीज ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों नहीं है। ऐसे वो चिड़िया के बारे में देखता था कि चिड़िया क्यों होती है, उसने बहुत एक्सपेरिमेंट किए, पंख लगाई, खुद गिर गया। उसने फिर देखा कि चिड़िया जो है कीड़ा खाती है, तो खुद तो खाया नहीं उसने घोल बना के गिलास में करके पड़ोसन को पिला दिया, कि पियो इसको, तुम पी के उड़ने लगोगी। अब उसने क्या ना पी लिया, उड़ी तो है नहीं, बीमार हो गई। उसके बाद उसको स्कूल से निकाल दिया गया। फिर उसने लाइब्रेरी, एक रेल के डिब्बे में अपनी लैब लगाई, वहीं पे वो प्रैक्टिकल करता था। स्कूल नहीं गया कभी? देखो, जिसने तुम्हें लाइट दी, जिसमें तुम पढ़ रहे हो, साइंटिस्ट बनना, बड़े बड़े पढ़ गए ना, वो साइंटिस्ट ने नहीं, एक गंवार आदमी ने दी थी जो कभी स्कूल नहीं गया।
ठीक है ना। यानी कि कहते हैं कि नॉलेज बड़ी चीज होती है, डिग्री बड़ी चीज नहीं होती है। तो आज ये बल्ब तुम देख रहे हो, ये नॉलेज का ही फल है, ना कि डिग्री का फल है। उसमें कोई डिग्री नहीं थी, छोटे से बचपन से स्कूल से निकाल दिया था वो, पर दिमाग उसमें इतना था कि बिना डिग्री के वो प्रैक्टिकल करता रहता था, ठीक है ना। उसने और भी दिए थे, पर मेन सबसे ज्यादा उसका यही था। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि थॉमस अल्वा एडिसन ने जो विद्युत बल्ब का आविष्कार किया उसे क्या कहते हैं, उसके लिए क्या क्या जरूरी चीजें। सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझ लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बना होता है। बल्ब तो हम छोटा देख लेते हैं, उसमें देखो कितनी सारी चीजें होती हैं। एक विद्युत बल्ब के अंदर कितनी सारी चीजें होती हैं। एक स्ट्रक्चर की इतनी चीजें दे रखी है। अब इसमें क्या देखते हैं हम कि सबसे पहले देखते हैं इसके कवर को। जो ऊपर तुमने हाथ में बल्ब लिया होगा, बल्ब नहीं है, नहीं मैं समझा रहा हूँ, बल्ब जो लेते हैं हाथ में तो ऊपर ऊपर जो कांच का होता है उसे क्या बोलते हैं, गिलास बल्ब। ऊपर की जो लेयर होती है, परत होती है जो कांच की होती है, जैसे पट्टा जैसे बोल देते हैं, ठीक है। अब अंदर जो होता है ये खाली जगह है, ये होता है गिलास फिलिंग, यानी कांच के अंदर फिलिंग, जो चीज तुम फिल करना चाहते हो। जैसे कि इसके अंदर गैस भरी जाती है। अच्छा मुझे बताओ कौन सी गैस भरी जाती है बल्ब के अंदर? नाइट्रोजन गैस। और दूसरी आर्गन भी भर सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब आता है मेन चीज, ये जो बीच में लगा होता है छोटा छोटा सा वायरिंग, घुमा हुआ कॉइल होती है, छोटी छोटी सी, बहुत पतली सी होती है। नहीं गिरा दो बल्ब को तो टूट जाए, वो टूट गया समझो, कहते हैं बल्ब फ्यूज हो गया, ठीक है। ये बना होता है टंगस्टन का। टंगस्टन एक ऐसी धातु होती है जिसका उच्च क्या होता है, तापमान होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, गलनांक बिंदु, यानी बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर गलती है, नहीं तो गल नहीं सकती। तभी तो ये जलती रहती है रात दिन, फिर भी नहीं गलती है, छोटी सी होकर भी। इसीलिए लोहा बुआ लगा दो 2 मिनट में गल जाएगा, इतने टेम्परेचर पे जितने भी बल्ब जलता है, गल के नीचे गिर जाएगा। लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है, समय के साथ साथ क्या होता है, इसकी कैपेसिटी कम होती जाती है, इसलिए ये फिर बाद में लोड को सहन नहीं कर पाता, फ्रीज हो जाता है। पर गलता जब भी नहीं है, थोड़ी सी कहीं जिस जगह से कमजोर हो गया वहीं से टूट जाता है, पूरा गलता नहीं देखा होगा तो मैं टूट के वहीं लटक जाता है। यानी कि क्या है ना, धीरे धीरे क्षमता कम हो जाती है। जैसे लोहे में जंग लग जाती है, वो भी कमजोर हो जाता है। जिस लोहे को तुम हाथ से टेढ़ा नहीं कर सकते, जंग लगने के बाद यूं तोड़ देते हो, हाथ से पपड़ी बन जाता है ना। ऐसे इसके साथ होता है, तभी टूटता नहीं है, गलता नहीं है। अब इस टंगस्टन को जो रोकने के लिए जो बगल में 2 तार होते हैं बल्ब को देखना, उसको बोलते हैं सपोर्ट वायर। ये क्या कर रहे हैं, टंगस्टन को जो फिलामेंट है उसको क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। भाई किसी ना किसी पे तो रुकेगा, इसी पे तो रुका रहता है वो, बीच में हवा में तो लटकेगा नहीं। अब इसको सपोर्ट करने के लिए 2 तार और जाते हैं यहां से, उनको बोलते हैं लेड वायर, ठीक है, लीड वायर, लेड वायर बोलते हैं, ठीक है। अब ये पूरा सिस्टम जिस पर टिका होता है, यहाँ पर, यहाँ से लेके एक जाता है कांच का सा, तुमने निकला देखा होगा, कांच किसी नली से निकली होती है, जिससे तुमने मिसाइल बनाई हो तो बच्चों ने, तुम्हें तो पता नहीं पर हमने बनाई है, इसको फोड़ फोड़ के निकाल के मिसाइल, उसमें माचिस की तीलियों को भर भर के उनको भटका देते पहले फोड़ फोड़ के। इसको उल्टे डूमेट वायर जो होता है ये वाला, और ये लास्ट में जो रह जाता है, इसके नीचे जो पूरा सिस्टम डटा रहता है वो जो स्टेम बोलते हैं। और देखिए किसी भी चीज को बंद करने के लिए तो कैप लगाया जाता है, तो बल्ब को भी पूरी तरह पैक करने के लिए कैप लगाया जाता है। ये इसके ऊपर कॉइल होती है, जिससे कि किसी चीज में कसना हो तो ये एक तो टाइट हो जाए, दूसरा जैसे कि तुमने देखा बल्ब के ऊपर तार लपेट देते हैं हम, तो तार लपेटने के भी काम आ जाए। जो छोटे छोटे से बल्ब आते हैं 5-5, 10 रुपए, तार लपेट के जला देते हैं ऐसे करके। तो स्ट्रक्चर तुम्हें समझ आएगा विद्युत बल्ब का स्ट्रक्चर, मतलब संरचना कि किसमें क्या होता है। अब इसके बारे में समझ लेते हैं कि ये इसके अंदर क्या क्या सिस्टम होने चाहिए, तब विद्युत बल्ब जलेगा। पहला कह रहा बल्ब के तंतु को उत्पन्न ऊष्मा को जितना संभव हो सके रोके रखना चाहिए। तंतु का मतलब इसकी कह रहा है, फिलामेंट को हिंदी में तंतु कहते हैं। तो यानी कह रहा बल्ब का तंतु यानी बल्ब का फिलामेंट जो भी टंगस्टन का, वो कैसा होना चाहिए, जितना संभव हो सके उतनी हीट को रोके, यानी कि रोक के रखे। जितनी रोकेगा उतना ही जलेगा, रोकेगा नहीं तो फिर जलेगा कैसे, क्योंकि रोकेगा तभी तो टेम्परेचर उत्पन्न होगा, तापमान। दूसरा कह रहा उच्च तापमान पर पिघलना नहीं चाहिए। ये जो है कितना टेम्परेचर हो जाए पिघलना नहीं चाहिए, तभी विद्युत बल्ब सक्सेस हो सकता है, तभी विद्युत बल्ब लाइट दे सकता है। अब तीसरा क्या कह रहा है, तंतु को बनाने के लिए टंगस्टन गलनांक 3380 का उपयोग किया जाता है।
यानी जब ये फिलामेंट बनाया जाता है ना, तब कौन सा टेम्परेचर यूज किया जाता है? 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। चौथा कह रहा बल्ब में अक्रिय गैसें हैं, जैसे तुमने बताया नाइट्रोजन और आर्गन भरी जाती है। क्योंकि अक्रिय गैस होती है, ये क्या रिएक्शन नहीं करती है। सबसे पहले तो इस बल्ब को हवा बिल्कुल निकाल दी जाती है, हवा नहीं होती है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर अगर ऑक्सीजन होगी तो टंगस्टन जैसे जलेगा, इसमें आग लग जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन के कारण ही आग लगती है, जहाँ पर लगती है। तो इसको पहले तो वैक्यूम कर दिया जाता है, निर्वात। निर्वात मतलब बिना हवा के पूरी हवा निकाल दी जाती है। फिर उसके बाद नाइट्रोजन आर्गन भरी जाती है। ये अक्रिय गैस होती है। अक्रिय का मतलब होता है ऐसी गैस है जो किसी के साथ क्रिया ना करें, रिएक्शन ना करें। तो ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती है, बस भरी रहती है, तो अपना वो जलता रहता है टंगस्टन। इसकी जगह ऑक्सीजन भर दो, 2 मिनट में जैसी धारा दोगे, जैसे गर्म हो तुरंत फूट जाएगा, आग लग जाएगी पूरे बल्ब में, क्योंकि ऑक्सीजन में तो आग लगती है। क्यों कहते हैं लकड़ी जलती है? तो लकड़ी नहीं जलती है, लकड़ी तो एक सोर्स है, जलता ऑक्सीजन ही हमेशा। इसका एग्जाम्पल वो होता है जब तुम मोमबत्ती को खाली स्थान पर रखो और लेकिन एक गिलास से ढक दो, खुद क्यों जाती है? क्योंकि वहां ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। इससे हमें पता चलता है कभी भी कोई चीज नहीं जलती, जलती हमेशा ऑक्सीजन है। चीज तो केवल एक माध्यम होती है, बस उस चीज ऑक्सीजन को जलाने के लिए। समझ नहीं है? यानी जलता ऑक्सीजन है, कभी भी कोई चीज नहीं जलती है। चीज तो बस माध्यम है उस ऑक्सीजन जलाने के लिए। ऑक्सीजन वैसे नहीं जल सकती, उसके लिए कोई ना कोई माध्यम का होना जरूरी है। ये हो गया। तो विद्युत बल्ब एक तरह से मतलब समझने के लिए ये समझो ये क्या कार्य करता है। इसका मेन कार्य होता है कि यह विद्युत धारा के प्रवाह को रोककर ताप में बदलता है। उस ताप से उत्पन्न ये क्या करता है? ताप को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। यानी कि ताप ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने के लिए विद्युत बल्ब का यूज किया जाता है, जिसमें यह कार्य फिलामेंट करता है, जो कि टंगस्टन का बना होता है। यही विद्युत धारा को रोकता है। विद्युत धारा रुकती है तो वो गर्म होता है। टंगस्टन फिलामेंट जो गर्म होता है तो वो बहुत तेज गर्म होता है, तो वो लाल लाल जलने लगता है, तो उससे प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। ये होता है पूरे विद्युत बल्ब का स्ट्रक्चर, थ्योरी और सिद्धांत। तो किसी को कोई डाउट इसमें? तो मैं तुमसे पूछूंगी अगर विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है तो बताओ कौन सी अक्रिय गैस भरी जाती है? अच्छा, और हाँ, और ये बताओ कि इसमें जो होता है ये वाला जो होता है इसको बोलते क्या? पहले तो ये बताओ। फिलामेंट बोलते हैं। और ये फिलामेंट किसका बना होता है? तो आपको समझ आ गया ना पूरा?